टॉपिक ऐसा था कि छोड़ नहीं सकता था बीच में। चलिए वाला, इसकी रिकॉर्डिंग यहीं पर आ जाती है, इसलिए यहीं पर लेते हैं हम क्लास। चलिए तो हम आगे स्टार्ट कर देते हैं। तो देखो लास्ट टाइम हम लोगों ने पूरा मैग्नेटिक सर्किट का पूरा डिफिनेशन पढ़ लिया था ना बालक, आया ना? यस सर। तो चलिए आज हम लोग देखिए, तो आज मैंने हेडिंग क्या दिया बाबू, एनालॉजी बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक सर्किट। देखो कुछ करना नहीं है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में बहुत सारा पैरामीटर आपको पता है और उसी के अनुसार एनालॉजी करेंगे। देखिए तो यहाँ पे मैंने 2 सर्किट बनाया है, ध्यान से सुनिए। एक मैंने इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाया है, दिख रहा है ना, बोलो। और एक मैंने मैग्नेटिक सर्किट बनाया है, देखो ये मैग्नेटिक सर्किट बनाया कि नहीं बनाया, बोलो हाँ या ना। यस सर। तो देखिए दोनों में क्या है, ये मैग्नेटिक सर्किट मैंने बनाया है, इसमें हमने क्या किया, नंबर n नंबर ऑफ कॉइल लपेट दिया है और इससे करंट पास कर रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। देखिए तो मैंने यहाँ माना कंडक्टर जो भी है उसका लेंथ l है, क्रॉस सेक्शन एरिया a है और कनेक्टेड टू EMF E, सो डैट जो क्लोज है तक करंट फ्लो होगा, होगा ना जी। इसी तरह मैंने यहाँ क्या माना, एक आयरन का रिंग माना है। क्या माना है बाबू, एक आयरन का रिंग माना जिसका लेंथ l माना गया है, कोर एरिया a माना गया है। क्या माना गया बाबू, कोर का क्रॉस सेक्शन एरिया a माना है और एक्साइटेड बाय कॉइल। देखिए तो जब एक्साइटेड करोगे, ध्यान सुनना, चलते लाइन पढ़ते चलते हैं। सबसे पहले तो आप लोग जानते हो ना, देखो तो करंट आई इसमें फ्लो होता है कि नहीं? इलेक्ट्रिक में क्या फ्लो होता है, करंट, क्योंकि क्लोज सर्किट होगा तो करंट फ्लो होगा, ये जानते हैं ना। उसी तरह मैग्नेटिक सर्किट को अगर MF एनर्जाइज कर दोगे तो क्या फ्लो होगा बाबू, फ्लक्स। यानी करंट और फ्लक्स क्या होगा, एक दूसरे का एनालॉगी होगा, दोनों का काम फ्लो होना है। ये बात समझ में आया है नहीं आया? बोलिए। चलो अब यहाँ से सारा का क्लियर करता हूँ। द क्लोज पाथ, यहाँ बोला जाता है क्लोज फॉर द इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट, और यहाँ कहते हैं क्लोज पाथ फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक सर्किट। सब देखो यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स क्या होता है, EMF होता है ना, बोलो। यस सर। EMF यहाँ पे क्या होता है बाबू, EMF किसके एनालॉगी होता है, देखिए MF, दोनों का वैल्यू MF इज इक्वल टू सर रुक गया सर, कुछ आवाज नहीं आ रहा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी बोलो अब, ठीक है। यस सर आपका आवाज नहीं आ रहा। यस। अब आएगा, नेट भाग गया था बीच में। देखिए और आपको MF इक्वल टू और पढ़ाया था, देखो जैसे आप EMF इक्वल टू क्या जानते हो, EMF इक्वल टू I इंटू R लिखते हो ना बाबू, बोलो लिखते हो कि नहीं? जी सर लिखता। I किसके एनालॉगस होता है बाबू, और R किसके एनालॉगस होता है, और R किसके एनालॉगी, ये भी लिख सकते हैं फाइव, हाँ ये भी लिख सकते हैं फाइव इंटू RL। यस या नो? यस सर। बात समझ में आई आपको, नहीं समझ में आया बोलो? तो आप इलेक्ट्रिकल सर्किट याद होगा, एनालॉगी तुरंत निकल जाएगा जी। बोलिए ना क्या होगा वो, बोलिए। अब देखिए, अब यहाँ रेसिस्टेंस R इक्वल टू रो इंटू L बाई होता है। अब रेसिस्टेंस किसके एनालॉगी है, रिलक्टेंस कितना होता है, L अपन म्यू है, होता है कि नहीं बाबू? यस सर। और आप ये भी जानते हो कि R इक्वल टू V बाई आई, पढ़ते हो कि नहीं? EMF बाई आई को R बोलते हो कि नहीं? हाँ सर पढ़ते। EMF बाई करंट को I बोलते हो कि नहीं बोलते हो, हाँ या ना बोलो? हाँ सर। EMF किसके एनालॉगस होता है, MF का है। और I किसके एनालॉगस होता है बाबू, फाई। MF बाई फ्लक्स को भी हम क्या बोलते हैं, रिलक्टेंस। तो MF का यूनिट एम्पियर टर्न और फ्लक्स का यूनिट वेबर, तो इसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर टर्न पर वेबर। आई बात समझ में नहीं आई? जी सर आगे। अब देखो इक्विवेलेंट सर्किट, अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाओ तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट ये बनता है ना, तो मैग्नेटिक का भी क्या बनेगा, ये मैग्नेटिक रेजिस्टेंस हो गया RL इक्वल टू L अपन म्यू है, और यहाँ क्या लिखा है बाबू, यहाँ लिखा है MMF, क्या लिखा है, MMF। जो भी इसमें फ्लो होगा वो क्या फ्लो होगा, फ्लक्स। क्या फ्लो होगा,
तो यहाँ पे क्या फ्लो होता है आई, और यहाँ पे क्या है ईएमएफ, और यहाँ पे क्या लिखा बाबू आर इक्वल टू रो ड्यूएल बाई ए। बात समझ में आया? तो करंट किसके एनालॉगी हो गया बाबू? करंट फ्लक्स के एनालॉगी हो गया? बोलो हाँ या ना? यस सर। हाँ अच्छा, सर। अब आप जानते हो करंट डेंसिटी क्या होता है बाबू? आई बाई ए लिखते हो ना? बोलो। यस सर। यस सर। अब यहाँ पे लिखो, तो करंट को किसे है? फ्लक्स से। फ्लक्स डेंसिटी। आप फ्लक्स बाई एरिया को क्या बोलते हो? फ्लक्स डेंसिटी। और इसे क्या बोलते हो? बी। यस। किसके एनालॉगी हो गया? किसके एनालॉगी हो गया ये? करंट डेंसिटी का। करंट डेंसिटी एंड हाँ, तब मतलब फ्लक्स डेंसिटी इज एनालॉगस टू करंट डेंसिटी। ये बात समझ में आई या नहीं? जी सर। अगर बात समझ में आई तो दूसरा देखो नेक्स्ट। अब आपको एक बात और पढ़ाया था, देखिए आपको बोला था आर इजकल टू रो इंटू एल बाई ए, बोला था बाबू? यस सर। और रो को बोला था 1 बाई सिग्मा, दैट इज कंडक्टिविटी, बोला था बाबू? यस सर। आई इंटू एल बाई ए, बोला था कि नहीं बोला था? बोलो हाँ या ना? इसी तरह अगर रिलक्टेंस की बात किया जाए तो रिलक्टेंस किसके एनालॉगस हो जाएगा बाबू? 1 बाई म्यू इंटू एल बाई ए। यानी परमेबिलिटी किसके एनालॉगस हो गया? देखो तो ये म्यू को परमेबिलिटी बोलते हैं ना, तो परमेबिलिटी एनालॉगस टू कंडक्टिविटी। देखो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू परमेबिलिटी, लिखा है बाबू? देखो तो हाँ या ना? यस सर। एक वर्ड और यहाँ जोड़ता हूं मैं। अब देखो कंडक्टेंस, कंडक्टेंस जी को क्या लिखते हैं बाबू? 1 बाई आर बोलते हो ना? इसका नाम है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं बाबू? कंडक्टेंस। यानी रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं बाबू? रेसिस्टेंस का उल्टा। तो हाँ, तो रिलक्टेंस के उल्टा क्या लिखते हैं? 1 बाई रिलक्टेंस क्या लिखते हैं? बोलो, किसी को याद है? क्या लिखते हैं बाबू? परमिटिविटी। बट परमियाबिलिटी। परमियंस लिखवाया था, डिफिनेशन भूल गए हो? Yes, रेसिप्रोकल ऑफ रिलक्टेंस भूल इज गए। कॉल्ड परमियंस। आई बात समझ में नहीं आई? यस। तो ये एनालॉगी से बाबू 100% एक से दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ये श्योर है। तो आपको याद करना है। देखो मैं इसको समराइज कर देता हूँ। देखो सबसे पहले इलेक्ट्रिक सर्किट, कौन सा सर्किट बाबू? इलेक्ट्रिक सर्किट। और ये बाबू मैग्नेटिक सर्किट। ध्यान सुनो, मैं इसको अब इतना ज्यादा कहानी नहीं कहेंगे। पहला ईएमएफ, क्या बाबू? ईएमएफ। ईएमएफ किसके एनालॉगस होता है? एमएमएफ का। गुड, एमएमएफ का। अब ईएमएफ के बाद आता है बाबू करंट, आता है ना करंट? यस। आई किसके एनालॉगस? फ्लक्स। तीसरा आता है बाबू रिलक्टेंस, क्या आता है बाबू? रेजिस्टेंस किसके एनालॉगस? रिलक्टेंस। चौथा आता है करंट डेंसिटी जे, जे इज इक्वल टू आई बाई ए। आई बाई ए बोलते हैं ना? यस सर। तो आई बाई ए किसके एनालॉगस बाबू? बी इज इक्वल टू, अब आई इज इक्वल टू जानते हो फ्लक्स हो गया, और ये फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी बोलते कि नहीं बोलते? हाँ या ना? यस सर। यस सर। फिर पांचवा देखो, पांचवा इसमें अगर लिखा जाए तो क्या लिखते हैं हम लोग? ये कंडक्टिविटी सिग्मा। सिग्मा किसके पर बाबू? परमेबिलिटी। फिर छठा बोलते हैं बाबू कंडक्टेंस जी, जी इज इक्वल टू 1 बाई आर। ये किसके एनालॉगस? परमियंस। ये सब लिखवाया था मैंने। ये 6-7 तो पॉइंट है, इसी का तो बस याद रखना है। इसी से दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 नंबर पक्का मिल जाते हैं। तो दिक्कत क्या है हमको? आई बात समझ में बाबू कि नहीं आई? बोलो जी सर, आ गई। तो देखो ये कहानी पूरा मैं लिखा था यहाँ पे भी मैंने पूरा बनाया था। ये करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी और ये सब, ठीक है? तो ये सारा चीज मैंने वहाँ पे फिर आपको बना दिया। क्लियर है? बात समझ में आया? एक लाइन में, सबसे शॉर्ट लाइन में, कभी भी अगर दिक्कत हो तो आप ऐसे याद रखो, दैट इज ओके। अगर ये याद है तो काम खत्म, इससे ज़्यादा कोई कहानी है ही नहीं। तो अब जब भी मैग्नेटिक सर्किट में कुछ लिखना होता है तो लिख सकते हैं। ये बात समझ में आया नहीं है? और आ गई बोलो सर। आ गए ना? तो ये है कहानी एनालॉगस के। ये एनालॉगस, इसके एनालॉगस ये होता है बस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, और वो नोट नंबर 2 होगा। ये नोट्स मैं भेज दूंगा, दोनों क्लास में भेजूंगा, घबराइएगा मत, ठीक है ना?
अब इसका एक पार्ट तो खत्म हुआ, अब दूसरे पार्ट में प्रवेश करते हैं। देखिए अब यहाँ पे स्टार्ट होता है बाबू अपनी कहानी अलग। कहानी क्या है, मैं चलता हूँ कहानी पे, दौड़ाइएगा मत, ये कहानी समझाना पड़ेगा क्योंकि कहाँ से क्रिएट कहानी हुई है, एक कहानी की थोड़ा सा कहानी यहाँ से कहना जरूरी है। देखो अब अपने पास कहानी स्टार्ट होगा माइकल फैराडे लॉ का, फैराडे लॉ ऑफ एटॉमिक इंडक्शन पढ़े होंगे आप लोग। कितने लोग जानते हो नहीं फैराडे लॉ ऑफ एटॉमिक इंडक्शन के बारे में? नहीं जानता सर। ये क्या सर बात जानते कर, हैं। यस सर, यस जानते हैं सर। ये मैं पूरा कैसे पढ़ा कैसे हूँ। सोच 11 सर 12 जो किया समझा होगा उसको दीजिए। हाँ 10 में भी समझाने के लिए तो पढ़ा। मैं हूँ, तो मैं समझाने के लिए आया हूँ भाई, घबरा मत, मेरा काम समझाना ही है, समझाऊंगा जरूर जी समझाऊंगा, सर। पूरा समझाऊंगा, टेंशन ना लीजिए, हर चीज़ समझाऊंगा क्योंकि 1 से 2 क्लास चाहिए, कल क्लास में ये यूनिट खत्म होगा और बस हमारे और आपके बीच में एक लास्ट यूनिट बचेगा और वो होगा यूनिट 5 यूनिट 6। यूनिट 5 तो पढ़ा चुका हूँ, तो यूनिट 6 खत्म करने के बाद फिर आपसे कहानी स्टार्ट करेंगे। क्या चीज़, टेस्ट वाला, तो टेस्ट तो एक लेंगे यूनिट 5 का, पेपर भी रेडी है, जब ले ले। जी सर ले लीजिए, बहुत टेंशन है। ये सर बता टेंशन का दीजिए। है, टेंशन का है समय बात का हो, टेंशन तुम लोगे तो फिर हम क्या करेंगे जी। आप नहीं लीजिए सर। हैं राहुल सर कितना टेस्ट ले चुके हैं? 2 गो। 2 2 टेस्ट दो दिए ले हैं, चुके हैं। यस सर, चलिए दो तो टेस्ट 5 होना जी है, 2 सर। गो ले लिया, यस 2-3 गो मैं ले लूंगा, 2 गो। देखिए अब बात प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुआ, देखिए स्टार्ट हुआ ये कि सोच रहा था इंसान, सब लोग सोच रहे थे कि ईएमएफ इंड्यूस करना है। क्या करना है बाबू? इंड्यूस करना। अगर भाई वोल्टेज इंड्यूस, देखो अगर आप जनरेटर चलाते हो और आपको वोल्टेज सप्लाई नहीं देगा तो घर का लाइट जलेगा जी? नहीं सर। यानी जनरेटर आपका जो एनर्जी कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है, तो उस जनरेटर में कहानी ये स्टार्ट होती है बाबू कि जनरेटर जब कन्वर्ट करता है तो जनरेटर को कन्वर्ट करने के बाद वो क्या देता है, वोल्टेज और करंट देता है ना। बोलो बोलिए, हेलो जी सर। हेलो, यस सर। यस सर, यस सर। रुक जाओ, नेट भागेगा लगता है, नेट तो भागा नहीं ना, नेट तो ठीक है, तो बोलिए, रिप्लाई करिए। देखिए गौतम कम। सुनिएगा, ये निकू कुमार सिंह, चलो कोई बात। तो बेसिकली जब जनरेटर से हम सप्लाई जनरेट करते हैं तो हमको वोल्टेज ही मिलता है ना। बोलते ना घर में कितना वोल्ट आया, 220। 120 वोल्ट। तो 220 वोल्ट। अब 220 भैया घर में जो आया तो कहीं ना कहीं जनरेटर लगा है ना, तभी ना आया भाई। आप सप्लाई करके जब घर का कटता है तब क्या करते हो, घर का जनरेटर स्टार्ट करते हो कि नहीं? यस यस सर। सर। तब इसके मतलब वो जनरेटर तनी कम लोड का है, वो आप ही के घर का लोड खींचता है, आपने लिए लगाए हुआ। इसी तरह जो बड़ा पावर प्लांट है जहाँ से सप्लाई आपके घरों तक आती है, वो बड़ा पावर प्लांट में, भैया म्यूट कर लो पहले, सुनो नहीं तो समझ में नहीं आएगी। तो उस बड़ा पावर प्लांट में भी जनरेटर लगा होगा कि नहीं लगा होगा, बोलिए? लगा होगा यस। सर। लगा होगा। हाँ सर, लगा अब हुआ। अब लगा होगा तो जनरेटर वोल्टेज जनरेट करता है और उसके बाद आप ट्रांसमिट करके अपने घरों तक आता है कि नहीं? बोलो यस या नो, यस सर। बोलो यस बच्चा। सर। आता है। यस अब सर। कहानी कहानी ये है कि आपको वोल्टेज इंड्यूस करने के लिए क्या क्या चाहिए। मान लो कहीं अगर वोल्टेज इंड्यूस करना है तो हमको क्या क्या चाहिए, दैट इज द मेन कहानी। तो देखिए अगर आपको वोल्टेज इंड्यूस करना है तो पहला तो हमको कंडक्टर चाहिए। क्या चाहिए बाबू? कंडक्टर। कंडक्टर। अब कंडक्टर जानते कंडक्टर। हो, कंडक्टर समझते हो आप, जैसे कॉपर के जितने भी वायर खरीद के लाते हो घर में, वो डेट इज कॉल्ड कंडक्टर। क्या बोलते हो बाबू? कंडक्टर। तो बोला सेट ऑफ कंडक्टर इज रिक्वायर्ड। वो जनरेटर में उसके रोटर वाइंडिंग पे कंडक्टर बैठा रहता है, पढ़ाएंगे आपको, मोटर पढ़ना है वहाँ पढ़ाएंगे भी। तो उसके रोटर पे कंडक्टर बैठा होता है, वो फील्ड। अगर मैं आपसे लास्ट टाइम बात किया था, बोला था कि नॉर्थ और साउथ बताने के लिए, तो आप लोगों ने बताया था, बड़ा बढ़िया बताया था, दिल खुश हुआ था। तो मैंने बोला था अगर नॉर्थ से फ्लक्स निकलता है तो साउथ की तरफ क्या होता है बाबू? इन क्या होता है जाता साउथ की है। तरफ? इंटर करता है, इन कर। नॉर्थ, यानी यहाँ पे एंड करता है, यानी फ्लक्स जिस एंड से निकलता है वो एंड कौन होता है? नॉर्थ नॉर्थ पोल। होता है ना। नॉर्थ। अब ये हर यस सर। काम हर समय मैग्नेट नहीं करता, कुछ समय हम लोग क्या करते हैं कि एक नॉर्मली सोलेनॉइड लो। क्या लो बाबू? सोलेनॉइड। यस सोलेनॉइड। सर। हाँ सोलेनॉइड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होता है। इस पे आप कॉपर के वायर लपेट दो। किसके वायर बाबू? कॉपर का कॉपर वायर। वायर। ये कॉपर के वायर में लपेट रहा हूँ, ये कॉपर के वायर आप लपेट रहे हो, जैसे आप एक धागा लपेटते हो ना पतंग वाला,
जी सर। यस सर। उस टाइम में ये धागा लपेट रहा हूँ, देखो ये, लेकिन ये धागा का जवाब क्या है? कॉपर का वायर है। क्या लपेट दिया बाबू? कॉपर सर वायर। एक चीज समझ में नहीं आता है सर, ये तार जी एक दूसरे के ओवरलैप हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं ना है? है, सब है। ओवरलैप तार कर दोगे तो तार शॉर्ट कर जाता है। क्या कर जाएगा? शॉर्ट कर जाएगा, शॉर्ट कर जाएगा। तार जब Copper बिछाते हैं, हाँ, तो जब तार बिछाते हैं तो एक लेयर बिछाने के बाद दूसरा लेयर जब बिछाना स्टार्ट करते हैं तो इसके ऊपर इंसुलेटेड पेपर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इंसुलेटेड पेपर। इंसुलेटेड पेपर। कभी कभी अगर पंखा खराब हो तो तो सटा पंखा, हुआ रहता है तब नहीं होगा सर? क्या बाबू? सर एक दूसरे पंखे उस पर ये छोटा तार सा का रहता है टर्न है सर, ये सटा हुआ है एकदम रहता है तब नहीं, नहीं नहीं होता? होगा। उसका रीजन ये है कि जो कॉपर वायर इसमें लपेटा जाता है ना, वो कॉपर वायर ऑलरेडी उस पर एनेमल्ड चढ़ा होता है। क्या चढ़ा होता है? एनेमल्ड। एनेमल्ड मतलब बार्लिश, समझते हो? बार्लिश। पेंट नो सर। सर। नो सर। नहीं समझते? अच्छा, पेंट जानते हो? पेंट। हाँ सर पेंट यस जान। सर। यस तो यस जब सर। सुनो, तो पेंट का जब डब्बा खरीद कर लाते हो तो पेंट के ऊपर तेल होता है और तेल को मिलाते हो तो फिर कलर आता है, देखे हो? यस सर। यस सर। उसका कलर नीचे, तो तेलवा को बोलते हैं बार्लिश। क्या बोलते हैं बाबू? बार्लिश। उस वार्निश को बना के और वार्निश को डाल दोगे ना तो वार्निश में सूख जाता है। तो सूखेगा तो वायर को एक दूसरे से अलग रखता है। क्या रखता है बाबू? एक दूसरे से अलग। अलग अलग रखता है। आई बात समझ में? नहीं समझ में आई? बोल। जी सर। अगर यस आपको सर। नहीं है तो कभी पंखा आपका खराब होगा, मान लो बोलता है कि मोटर जल गया, वार्निंग करना पड़ेगा, तो उस मोटर का वार्निंग करते हुए जाकर देखिएगा दुकानदार को कैसे मोटर का वार्निंग करता है। आप थोड़ा जाकर उसको देखिएगा, वो मोटर का वार्निंग देखिएगा, आपको समझ में कुछ बहुत ज़्यादा क्लियरिटी आएगा। तो जब यहाँ पर हम करंट देंगे, क्या देंगे बाबू? करंट। क्या देंगे? तो एक करंट कैसा फ्लो होगा? अब इस करंट में चूंकि आप उल्टा लेपटे हो तो करंट ऐसे जाएगा, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। जाएगा नहीं जाएगा? बोलो हाँ या ना? यस सर। तो कितना टर्न यस है सर। इसमें? कितना टर्न है बाबू इसमें? एन। एंटर। एंटर। ना ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 12। 9 10 11 12, एक 13 टन है। कितना टन है बाबू? 13 टन। 13 टन है। हाँ, रुक गया बाबू, रुक गया 2 मिनट। 13 टन है। कितना टन है बाबू? 13 टन। लेकिन हम 13 टन नहीं बोलेंगे इसको, एन। इन टन। एंटर कहेंगे। कितना टन लपेटे हो आप इस पे? एन टन। एन टन लपेटे हो। तो जब आप ना, आप अब राइट हैंड उठाइए। कौन सा हैंड बाबू? राइट हैंड। राइट हैंड। राइट हैंड के थंब छोड़कर चारों उंगलियों को क्रेन के डायरेक्शन में रखिए। चारों उंगलियों को क्रेन के डायरेक्शन में रख के आप थंब अपना मुट्ठी बांध लीजिए। तो थंब किधर देगा? थंब किधर जाएगा? इधर आएगा या लेफ्ट इधर टू आएगा? राइट। लेफ्ट बोलो टू एक। राइट। ना ना, मार्क कर दिया, 1 या 2। बोलो। 1 से 2 की तरफ। दो के आप तरफ। हमेशा आप हमेशा सुनिए, पहले सुन लेना रूल क्या है। पहले रूल समझ लेना। मैंने बोला कि आप अपने राइट हैंड उठाइए, राइट हैंड के 4 उंगली थंब को छोड़ के चारों को क्रेन के डायरेक्शन में रख के मुट्ठी बांध दीजिए। तो थंब किधर जाएगा? 1 की तरफ या 2 की तरफ? 2 के तरफ। दो के तरफ। 2 की तरफ, यानी फ्लक्स यहाँ से निकलेगा। कहाँ से निकलेगा बाबू फ्लक्स? 2 से निकलेगा। फ्लक्स 2 से निकलेगा। जिस एंड से फ्लक्स निकलता है उसको क्या बोलते हैं बाबू? नॉर्थ। इमीटर। तो इस एंड को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? साउथ। 2 हो गया नॉर्थ, 1 क्या हो जाएगा? साउथ। यानी ये फ्लक्स अभी यहाँ से निकलेगा और यहाँ क्या होगा? लिंकअप होगा। क्या होगा बाबू? क्या होगा वाला? यहाँ लिंक होगा। यस। तो अब इसे पूछा था कि टोटल फ्लक्स लिंकेज कितना है? क्या बाबू? जी सर। टोटल फ्लक्स लिंकेज। तो देखो, जितना नंबर ऑफ टर्न होगा उतना ही बढ़िया मजबूत फ्लक्स मिलेगी। तो टोटल फ्लक्स लिंकेज जो होगा इसका, वो होता है बाबू N/5। क्या होता है बाबू? N/5। सर रुक गया। सर फ्रीज होगा। बारिश हो सर रहा है तो आवाज नहीं आ नेटवर्क रहा। स्टैचू हो गया सर।
नेट प्रॉब्लम लगता है। स्क्रीन भी ब्लरी दिख रहा है। हाँ जी बाबू। तो टोटल फ्लक्स लिंकेज कितना होगा इसका? n इंटू 5। क्या होगा बाबू? n/5। तो देखो, 5 अब ये क्वाइल मैग्नेट था? नहीं था, लेकिन ये बिहेव करने लगा ना जब मैग्नेट की तरह। बोलिए। यस सर। यस सर। ये मैग्नेट इसी को हम लोग बोलते हैं बाबू इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बोलते हैं बाबू? इलेक्ट्रोमैग्नेट। हाँ, अब एक क्वाइल मैग्नेट है नहीं, लेकिन बिहेव करने लगता है किसके तरह? मैग्नेट की तरह। मैग्नेट कैसे की बिहेव करने लगता है बाबू? आ जाएगा मैग्नेट। अब देखो ध्यान से, अब इसका रिसर्च कैसे किया इन्होंने? क्या किया? अपना माइकल फराडे साहब, कौन थे बाबू? माइकल फराडे साहब। माइकल। हाँ, माइकल फराडे। क्या किया इन्होंने कि एक क्वाइल इस पर लपेट दिया, इसी तरह n नंबर ऑफ टर्न के क्वाइल लपेट दिया। क्या लगा दिया बाबू? n नंबर ऑफ टर्न के क्वाइल लपेट दिया यहाँ पे। और क्वाइल लपेटने के बाद आप करके आपके घर पे देख सकते हो, लेकिन थोड़ा प्रिकॉशन लेना, अब जाके करने मत लगना। और यहाँ पे क्या किया इन्होंने? वोल्ट मीटर लगा दिया। क्या लगा दिया बाबू? इन्होंने क्या किया? चूंकि गैल्वेनोमीटर लगाया। क्या लगाया बाबू? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस कर, बहुत ज्यादा कम गति पे भी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस कर देगा। क्या कर देगा? और वो क्या कर लिया अपने जेब में उन्होंने? एक मैग्नेट रख लिया। क्या रख लिया बाबू? एक मैग्नेट रख लिया। क्या रख लिया? एक मैग्नेट रख। एक मैग्नेट कहाँ रखा इसने मैग्नेट? पॉकेट में। पॉकेट में। तो ये बेचारे, हाँ, ये बेचारे सोच रहे थे कि क्यों ना इलेक्ट्रिसिटी के कुछ ऐसा किया जाए कि इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हो, मतलब वोल्टेज मिले, फिर उस वोल्टेज से कुछ जलाए। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने मजाक में जेब में एक मैग्नेट रख लिया और अपने लैब में गए। तो इन्होंने ये क्वाइल दोनों सेटअप करके इन्होंने जब गए तो एक बार ऐसा ही अपने जेब में मैग्नेट रख दिए। तो ये 2-4 दिन ऐसा ही कर भूल गए कि जेब में मैग्नेट है। तो एक बार गए अपने लैब में तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जैसे इस क्वाइल के पास गए, यहाँ से मतलब जैसे इस क्वाइल के पास गए तो इसमें डिफ्लेक्शन इन्होंने ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया बाबू? डिफ्लेक्शन। तो इन्होंने सोचा कि हाँ, इन्होंने अच्छा, फिर इन्होंने डिफ्लेक्शन जब इन्होंने देखा तो उनको लगा कि भाई ये नीडल हिला क्यों है। तो क्या किए? फिर अपने आप को वहाँ रुक गए। रुके तो उनको देखा डिफ्लेक्शन फिर 0 हो गया, मतलब जो डिफ्लेक्ट हुआ था फिर अपने पोजीशन पे आ गया। फिर वो क्या किया? अब वो उस पर ध्यान दीजिए। जैसे आपका कुछ ऑब्जर्वेशन होता था, क्या करते हो? पहले रुक जाते हो, फिर कहते यार कुछ ना कुछ यहाँ हुआ है। अब फिर सोच के फिर बाइक होते हो, फिर वहाँ पे आते हो, एक बार ऑब्जर्व करते हो कि नहीं। तो इन्होंने क्या किया? यही काम किया कि पहले डिफ्लेक्शन यहाँ देखा, और डिफ्लेक्शन देखने के बाद यहाँ रुक गए। रुकने के बाद देखा डिफ्लेक्शन रुक गया। तो फिर उन्होंने क्या किया कि भाई इन्हें सोचने लगा कि भाई इसमें डिफ्लेक्शन आया क्यों। अब ये भूल गए थे कि इनके जेब में मैग्नेट है। क्या भूल गए थे बाबू? जेब में मैग्नेट है। इनके, हाँ, अब ये सोचने लगा डिफ्लेक्शन आया क्यों। अब ये सोचते सोचते अपने घर चले गए। घर जाने के बाद जब रात को खाना वाना खाए, उनको याद आया कि यार जब पैंट निकाल कर टांगे अपने हैंगर में तो देखा यार इसमें तो मैग्नेट है। तो फिर बेचारे तुरंत पैंट वैंट पहन के भागा लैब में, रुके नहीं रूम पे कि कल देखेंगे, नहीं, तुरंत आ गए। अब आने के बाद इन्होंने क्या किया? वो पैंट में जो मैग्नेट रखा था उसको हाथ में ले लिया, और हाथ में लेकर फिर क्वाइल के पास आया, देखा डिफ्लेक्शन हो रहा है। फिर क्वाइल से पीछे हो रहा है, देखा डिफ्लेक्शन हो रहा है। जैसे हो जा रहा है डिफ्लेक्शन खत्म हो जा रहा है। तो इनके दिमाग में एक खटका। क्या खटका? कि जैसे हम यहाँ नॉर्थ और साउथ मैग्नेट लेके आते हैं, जैसे मान लो ये नॉर्थ है, इसका साउथ है, तो जैसे इस मैग्नेट को हम यहाँ पास लेके आते हैं इसमें डिफ्लेक्शन होता है, और जैसे पीछे लेके जाते हैं डिफ्लेक्शन होता है। और जैसे पास लाके यहाँ रुक गए तो डिफ्लेक्शन खत्म हो जाता है। जैसे मान लो ये मैग्नेट का पोजीशन यहाँ लाकर रुक गए, कहाँ बाबू? यहाँ पर लाके रुक गए। इन्होंने देखा कि जैसे यहाँ पर रुक गए तो डिफ्लेक्शन खत्म हो गया। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि इसका मतलब है कि भैया ये मूवमेंट करेगा, रिलेटिव मोशन होगा, तो इनमें ईएमएफ कुछ ना कुछ जनरेट हो रहा है। क्या हो रहा है बाबू? क्या हो रहा है? अब हाँ, तो कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन। इन्होंने देखा तो इन्होंने बोला कि भैया हमको जब अगर ईएमएफ इंड्यूस करनी तो एक सेट ऑफ कंडक्टर चाहिए। क्या चाहिए बाबू? तो दीज आर द सेट ऑफ कंडक्टर। क्या बोलते हैं? सेट ऑफ कंडक्टर चाहिए, पहला इन्होंने बोला। दूसरा बोला कि सेट ऑफ कंडक्टर आपने ले लिया, तो दूसरा बोला हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। क्या चाहिए बाबू? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड होने के लिए तो परमानेंट मैग्नेट लाओ या इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाओ। तो इन्होंने ये परमानेंट मैग्नेट चाहिए, यहाँ पे मैग्नेटिक। तो यहाँ दूसरा क्या बोला इन्होंने? एक मैग्नेटिक फील्ड ले लीजिए। तो क्या आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड ये नॉर्थ साउथ से क्रिएट हो गया, आया ना? यस सर। और तीसरा पॉइंट बोला कि इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? मोशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रिलेटिव मोशन। अगर इन दोनों के बीच रिलेटिव मोशन होगा तो आपको ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये बात समझ में आया?
यस सर। हाँ सर आ क्या होगा गया। बाबू? ईएमएफ इंड्यूस होगा। इन्होंने ये होगा। बात बोला, क्या बोला कि भैया आपको 3 कंडीशन चाहिए। अगर आपको ईएमएफ इंड्यूस होनी है तो 3 कंडीशन। पहला क्या चाहिए कि पहला एक सेटअप कंडक्टर लो, दूसरा आप मैग्नेटिक फील्ड लो, और तीसरा इनके बीच क्या होना चाहिए बाबू? रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन होना चाहिए। अब रिलेटिव मोशन में क्या होगा देखो, तो ये भाई साहब फ्लक्स क्रिएट करेंगे और ये भाई साहब कंडक्टर हो गए ना। बोलो, तो अगर आपको ईएमएफ चाहिए, ध्यान सुनना, तो अगर आपको ईएमएफ चाहिए तो ये हो गया फ्लक्स और ये हो गया कंडक्टर। देखिए अब एक कंडक्टर, और यहाँ पे क्या होगा? ईएमएफ जनरेट होगा कि नहीं देखो। तो अब ये उन्होंने बोला कि देखिए अब यहाँ से ऐसे जोड़ नहीं, अब अगर फ्लक्स टाइम के साथ वेरी करे, क्या करे बाबू? फ्लक्स क्या हो? टाइम के साथ। टाइम के साथ वेरी। मतलब फ्लक्स टाइम वेरिंग हो, क्या हो बाबू? टाइम वेरिंग है। तो अगर फ्लक्स टाइम वेरिंग होगा और कंडक्टर स्टेशनरी हो, क्या हो बाबू? तो देखो कंडक्टर स्टेशनरी है लेकिन फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो इसमें रिलेटिव मोशन होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा। हाँ सर होगा। होगा। इसमें ईएमएफ जनरेट होगा। और ये प्रिंसिपल कौन यूज करता है? ये प्रिंसिपल यूज करता है बाबू ट्रांसफार्मर। कौन प्रिंसिपल बाबू? ट्रांसफॉर्मर। अगर आपका फ्लक्स टाइम वेरिंग है और कंडक्टर स्टेशनरी है, तो इससे जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं बाबू स्टैटिक इंड्यूस ईएमएफ। क्या बोलते हैं? स्टैटिक इंड्यूस ईएमएफ। स्टैटिक का मतलब जानते हो ना? स्टेशनरी, मतलब कंडक्टर स्टेशनरी है, रुका हुआ। हाँ। तो ये भैया ये यूज होता है किसमें? ट्रांसफार्मर में। किसमें यूज होता है बाबू? ट्रांसफॉर्मर। ये ट्रांसफार्मर यूज करता है। अब दूसरा इन्होंने बोला, क्या बोला दूसरा? सुनते चलिएगा जी बाबू, बोलिए। जी बोलिए। ट्रांसफार्मर में सर ये रिलेटिव मोशन कहाँ रहता है? उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल लगा हुआ रहता है, तो उसमें होता है सर इंडक्शन। कंडक्टर स्टेशनरी हो गया ना, यस सर, कंडक्टर रजिस्ट्रेशन रहता है। लेकिन फ्लक्स क्या रहेगा उसमें? टाइम वेरिंग रहेगा। क्या रहेगा? तो ट्रांसफार्मर में सर म्यूचुअल इंडक्शन होता है ना? अरे वो म्यूचुअल इंडक्शन बाद में करेंगे ना, पहले उसका प्रिंसिपल तो समझ आएंगे ना रे बाबा। भाई पहले ट्रांसफार्मर में देख, अगर एक बात बता, जब तुम कमाएगा तभी ना पापा को पैसा देगा जी। अभी यस सर सर। हाँ या ना? यस सर, ये बोलो एक बात बताओ, पहले ये भैया इसमें पहले सुनो, तो पहले इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा तब नहीं म्यूचुअल इसको देगा। जी सर। अब इसमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ नहीं तो ये म्यूचुअली किसको कहते, कैसे दे देगा? हो यस सर सकता है सही है। आपकी नौकरी लगी नहीं, अभी इंजीनियर बने नहीं, तो पापा को पैसा कैसे दे दोगे? ये भी ठीक है। ये भी ठीक है। तो म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है, आएंगे प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल, फैराडे लॉ ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। तो इस लॉ को बोला गया, जो ये लॉ डेवलप किया इन्होंने बोला कि भैया 3 चीज रिक्वायरमेंट है। क्या चीज? कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड और उसके बीच क्या? रिलेटिव मोशन। तो देखिए, रिलेटिव मोशन। तो पहला हेडिंग क्या दिया, सुनना। पहला हेडिंग क्या दिया कि बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एन इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या चाहिए? सेटअप कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड और उनके बीच क्या होना चाहिए बाबू? रिलेटिव मोशन। मोशन बिटवीन देम। भाई ये बात समझ में आया या नहीं समझ में आया? यस जी सर। सर आ गया। और इसी लॉ को जब इन्होंने डेवलप किया तो इस लॉ को बोला गया उनके नाम पे फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या बोला गया बाबू? फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएमआई। इंडक्शन। इन्होंने इसी बात पे इनका, इन्हीं के लॉ पे, इन्हीं के नाम पे इसका लॉ का नाम रखा गया। और आपको बिलीव नहीं होगा, जितना भी इलेक्ट्रिकल मशीन है आज के डेट में सारे इन्हीं के लॉ पे काम करता है। और ये देखे बेचारे अमर हो गए। क्या हो गए? अमर हो गए। हाँ, अब देखिए ध्यान से। अब आपने ये तो देख लिया कि भैया ट्रांसफार्मर में फ्लक्स टाइम वेरिंग होता है, कंडक्टर क्या होता है बाबू? स्टेशनरी होता है। ये स्टेशनरी। अब देखो दूसरा चीज, आपका फ्लक्स स्टेशनरी रहे, क्या रहे बाबू? फ्लक्स स्टेशनरी। स्टेशनरी। मतलब फ्लक्स की वैल्यू कांस्टेंट हो, मतलब चेंज ना हो, नॉर्थ से साउथ एकदम कांस्टेंट रहे, ये टाइम के साथ वेरी ना करे। दिखा देंगे टाइम के साथ वेरी कैसे होता है, घबराइए मत, दिखा देंगे टाइम के साथ वेरी होता क्यों है। बस आप केवल ये अभी पीछे सब याद रखिएगा। अब फ्लक्स स्टेशनरी है, कंडक्टर वेरी। तो इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस होगा कि नहीं होगा? यस सर। होगा सर। होगा। तो इसको बोलते हैं बाबू डायनेमिक इंड्यूस ईएमएफ। क्या बोलते हैं? डायनामिक या मोशनल इंड्यूस ईएमएफ। क्या बोलते हैं बाबू? इंड्यूस ईएमएफ।
प्रोपोर्शनल बूस्ट ईएमएफ। हाँ, दो नाम बोला मैंने, ध्यान सुनिएगा। इन्होंने जो ईएमएफ के बोला कि ईएमएफ जो जनरेट होगा, अच्छा ध्यान सुनो, ये यूज होता है बाबू कहाँ पे? ये यूज होता है बाबू डीसी जनरेटर में। कहाँ पे यूज होता है? डीसी जनरेटर। अब दूसरा क्या है कि ये भी मूविंग हो, कौन? फ्लक्स भी। फ्लक्स क्या हो? फ्लक्स भी रोटेटिंग हो और ये भी मूविंग हो, और इनके बीच रिलेटिव मोशन हो। क्या हुआ वो? होगा ना रिलेटिव मोशन? यस सर, हो भी सकता है, नहीं भी हो अगेन ये हाँ, अब लेकिन अगर स्पीड देखो, जैसे बोला जाता है कि आप लोग बचपन में पढ़े हो, जब दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में मूव करता है तो उनके बीच रिलेटिव मोशन क्या लिखते हो? जीरो। जीरो। अरे भाई, अगर अभी जीरो बोलने से पहले सोचना चल रहा हाँ, सेम सेम स्पीड पे स्पीड में ट्रेवल चलेगा। करेगा। जब अगर मान लो कि उसका V1 स्पीड है और इसका V2 स्पीड है, तो क्या बोलोगे? V1 माइनस V2। V2 माइनस V1 माइनस V2 या V2 माइनस V1, दोनों में जो बड़ा होगा उसमें पर उसे घटा दोनों दो। के रिस्पेक्ट में हाँ, फ्रेम ऑफ और रेफरेंस Yes. अब आप सपोज बना, अगर दो ही ट्रेन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, V1 से V2 से, तब स्पीड क्या करते हो? रिलेटिव मोशन जुड़ जाएगा माइनस V1 प्लस। जुड़ जाता है स्पीड सर। अब Yes, सुनिएगा, ऐड हो जाएगा। अब इसी बात को आपसे बताऊं। अब आप ट्रेन के ऊपर खड़े हो गए हैं। किसके ऊपर बाबू? ट्रेन ट्रेन के ऊपर। और कौन ट्रेन से? मूव कर रहा था V1 वेलोसिटी से, और आप ट्रेन के ऊपर दौड़ रहे थे। क्या रिलेटिव मोशन होगा या नहीं होगा? यस सर, होगा। हाँ सर होगा सर। यस सर। कितना होगा? डिफरेंस हो जाएगा। जुड़ गति का जुड़ जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा सर। सर। प्लस ट्रेन हो के जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन, गुड। ट्रेन के ना, ना, अपोजिट ना, ना। डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं कि प्लस उसी हो के जाएगा। साथ? प्लस हो जाएगा। गुड, प्लस हो ट्रेन। जाएगा, क्योंकि आप ट्रेन के बॉडी पर खड़े हो, तो आपका स्पीड प्लस ट्रेन का स्पीड दोनों आपका स्पीड हो गया। यस सर। आई बात समझ में? जैसे आप स्टेशन पर खड़े थे और आपको ट्रेन गुजरा, तब भैया रिलेटिव मोशन क्या होगा? सर कितना होगा जी? अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ेंगे तब सर, तब तब तो नहीं ना उसके होगा। माइनस करेंगे। ये सब डायरेक्शन पे डिपेंड वही तो करेगा। बात सर, हाँ। आप डायरेक्शन ने देखो, जैसे आप लोग बोट और स्ट्रीम पढ़ते थे ना मैथ यस में, सर, Yes, sir. यस वहाँ Yes, हाँ, yes, sir. वो लागू हो जाता है। तो ये सब आप पढ़े हो रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट पे, और ये पढ़ना पड़ेगा, फिर से पढ़ना पड़ेगा, ध्यान रखना। मैं फिर बोलता हूँ, फिर से पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको प्लेसमेंट लेना है या जेई बनना है, तो फिर से पढ़ना पड़ेगा। वो सारा एप्टीट्यूड रीजनिंग पढ़ना पड़ता है, क्योंकि जेई के क्वेश्चनों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना? हाँ, आप पैटर्न देखा करिए। तो इस तरह से ईएमएफ इंड्यूस है। देखिए, इन्होंने बोला कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, इन्होंने क्या बोला बाबू? कि जो ये मान लो फ्लक्स से होगा, तो फ्लक्स से जाएगा ना जी? बोलो, ये नॉर्थ से साउथ से जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा सर। एक फ्लक्स की वजह से जब इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, इन्होंने बोला कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो इंड्यूस होगा E इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। कितना बोला वो? रेट ऑफ चेंज ऑफ। हाँ, तो डी फाई बाई डी टी ने लिखा, डी साई बाई डी टी लिखते हैं। और डी साई मतलब फ्लक्स लिंकेज, साई को बोलते हैं क्या? वो फ्लक्स लिंकेज। तो फ्लक्स लिंकेज बोलते हैं एन इंटू फाई। क्या बोलते हैं बाबू? एन इंटू। तो एन इंटू फाई इंटू डी फाई बाई डी टी कर देंगे। क्या कर देंगे बाबू? तो एन यहाँ नंबर ऑफ टर्न, एन बाहर कर दो। तो एन बाहर करोगे तो ये बन जाएगा एन इंटू डी फाई बाई डी टी। हो गया या नहीं आ गया? अब ये फराडे साहब दे के गायब हो गए। ये फराडे साहब दे के क्या हो गए? गायब हो गए। अब यहाँ लेंज साहब क्रिएट हो गए। कौन साहब आ गए? लेंज साहब बोले कि फराडे साहब ने जो बात बोला वो बिल्कुल सही है, ईएमएफ इतना ही इंड्यूस होगा, लेकिन जो इंड्यूस ईएमएफ होगा ये अपने मेन क्रिएटर को क्या करेगा? अपोज करेगा। क्या करेगा? क्या करेगा? तो लेंज साहब ने क्या, हाँ, तो लेंज साहब ने क्या किया? यहाँ पे एक माइनस साइन लगाया और अमर हो गए। बस उन्होंने एक माइनस साइन दिया और वो अमर हो गए। और इसको हम बोलते हैं लेंज लॉ। क्या बोलते हैं बाबू? लेंज लॉ। अब ये लेंज किस में कन्वर्ट हो गया? लेंज लॉ में। तो लेंज साहब ने ये बोला, अब ये भी देखो, लेंज लॉ भी पढ़ना है आपको। ये सब इंट्रोडक्शन नहीं हो रहा है, कहानी सुनाया जा रहा है, ये सारा चार्ज पढ़ना है। तो लेंज साहब ने ये बोला कि फराडे साहब ने जो बोला है डेट इज करेक्ट, ईएमएफ इंड्यूस होगा। लेकिन जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, जैसे मान लो जिसने इसको क्रिएट किया, ये अपने क्रिएटर को क्या करेगा? अपोज करेगा। क्या करेगा? अपोज करेगा। और उस अपोजिशन को इन्होंने माइनस साइन दिया और वो बेचारे चले गए और लेंज लॉ बनवा दिया। क्या बना दिया? हाँ, एडी करंट अभी अलग रहा है। एडी करंट ये नहीं है, एडी करंट बाद में, और ट्रांसफार्मर समझाएंगे, यहाँ नहीं। एडी करंट क्या होता है वो सब बाद में।
तो ये लेंज लॉ फैराडे लॉ समझ में आया? ये बताओ कि नहीं समझ में आया? हाँ सर Yes, आ sir. गया सर। अब समझ में आया तब बस अपनी कहानी बस थ्योरी पर सीमित है, यही है, और इसी के साथ सिलेबस का एंड हो जाएगा। देखिए तो सबसे पहला लॉ जी, लेंज की थ्योरी भी होगा ना यहाँ पे? हाँ रे दे रहे हैं, पहला क्या घबरा रहे हैं, सब वो दे रहे हैं। देखिए तो पहले फैराडे लॉ, फैराडे लॉ 2 लॉ होता है। कितना लॉ होता है बाबू? 2 2 लॉ। लाख 2 लॉ। वही पढ़ना पहला है लॉ, सर ये। फर्स्ट लॉ क्या इन्होंने बोला कि दिस लॉ स्टेट दैट व्हेनेवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ ए कॉइल changes with time and EMF is induced, and EMF is always induced in it। क्या बोला? यस सर कि बोला कि कोई मैग्नेटिक फ्लक्स और किसी कॉइल से लिंक हो रहा है और वो फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होगा ये तो उसमें रिलेटिव मोशन है और उसमें EMF क्या होगा? इंड्यूस होगा। इंड्यूस क्या होगा? इंड्यूस होगा। हाँ इंड्यूस होगा। और फिर और बोल दे, और लिख के लिखा हुआ व्हेनेवर कंडक्टर, क्या बोला बाबू? Whenever an वेरी कंडक्टर cuts the magnetic flux and EMF is induced। ये पहला लॉ इन्होंने बोला। क्या बोल दिया बाबू? पहला लॉ। कि पहला लॉ ये बोला कि कोई अगर मैग्नेटिक फ्लक्स अगर किसी कॉइल के साथ लिंक हो रहा है और वो फ्लक्स टाइम के साथ वेरी करता है तो उसमें एक EMF इंड्यूस होगा, या यस सर अगर कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स प्रेजेंट है और उसमें कोई कंडक्टर मूव किया तो फ्लक्स को कट करेगा तो एक EMF क्या होगा? इंड्यूस होगा, क्योंकि रिलेटिव मोशन आ जाएगी। बात समझ में आया? Yes, sir. सर आप रुक गए। सर आप सर आवाज ही नहीं आ रहा है। क्या नेटवर्क? अरे इंतजार करो, हो ठीक गया सर। और आपका आवाज नहीं आ रहा। सर आपका स्क्रीन म्यूट हो गया। Wait करो, wait करो, wait करो. वेट समस्या का समाधान होगा, रुक जाइए आप। सर बीच बीच में सो नहीं ना सर जी कोई प्यास उस लगता है रे। जी बाबू। हेलो। तो Yes, sir. देखिए Yes. यस सर पहला समझ में है। अब देखिए दूसरा लॉ का इन्होंने बोला कि दूसरा लॉ बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ वही फ्लक्स, अभी जो समझा रहा था। देखिए अब देखिए इन द कंडक्टर, अब ये लिंक कर दिया जो भी डायग्राम बनाया था, याद है? अभी जो डायग्राम बनाया था तो इन्होंने क्या किया, एक मैग्नेट लिया और इसके बीच रिलेटिव मोशन करा दिया। तो जब रिलेटिव मोशन करेगा तो फ्लक्स चेंज होगा कि नहीं होगा? बोलिए। सर होगा सर। Yes, sir. होगा. तो भाई भाई यहाँ से अगर कहीं मूव करते तो कुछ टाइम लगता है कि नहीं लगता है? यस लगता है। यस मान लो आप अपने जगह से आप उठ के एक रूम से दूसरा रूम में गए तो कुछ टाइम लगेगा नहीं लगेगा? यस लगेगा सर। तो डायरेक्टली द EMF इंड्यूस होगा। और दूसरा इन्होंने बोला सेकंड लॉ, क्या बोला बाबू? सेकंड लॉ। सेकंड लॉ सेकंड लॉ। क्या बोला सुनो, इन्होंने बोला कि वही अभी लिखा था जो, दिस लॉ स्टेट दैट the magnitude of induced EMF in a coil is equal to the rate of change of flux यस सर linked with ये the भी coil, सही है। that E is equal to n d phi by dt। E is equal to बाबू n d phi by dt। देखो अब इससे जो फ्लक्स लिंकेज होगा उस फ्लक्स लिंकेज को हम लोग बोलते हैं साई से। क्या बोलते हैं बाबू? साई। n into phi is the flux linkage। बोलो बाबू। या हेलो। Yes, sir. n Yes, phi sir. by Yes, sir. हाँ तो इसी को बोलते हैं फ्लक्स लिंकेज, डी साई बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज डी साई बाई डी टी। और साई के जब क्या रखोगे बाबू? एन फाई। क्या रखोगे? n phi तो एन चूंकि नंबर ऑफ टर्न है तो कांस्टेंट वैल्यू है, एन बाहर बाहर निकल कर दो तो क्या आ जाएगा बाबू? डी साई बाई डी टी। डी क्या आ फाई जाएगा बाई बाबू? यस डी फाई बाई डी टी। N into d phi by एन इंटू dt. डी फाई बाई डी टी। यस Yes, sir. यहाँ एन क्या है बाबू? नंबर Number of turns. और फाई क्या है? नंबर ऑफ टर्न और फाई क्या है? Flux. फ्लक्स। फ्लक्स फ्लक्स का यूनिट क्या होता है बाबू? फ्लक्स का यूनिट क्या होता है? वेव Weber. वेबर Weber. हाँ गुड। ये बात समझ में आई या नहीं समझ में? Yes, sir. वेबर पर Yes, मीटर sir. आ गई. अब इसके बाद लेंज साहब, कौन साहब आ गए? लेंज। लेंजर्स लेंजर अब भी बताया, अभी जो बोला था कल लेंज ने बोला कि ठीक है ये पे तो इंड्यूस होगा, लेकिन ये अपने फ्लो, ये जो अपने क्रिएटर है उसको क्या करेगा? अपोज करेगा। जैसे अब जैसे कैसे, Direction. जैसे कैसे हम लोग क्रिएटर कौन है? हमारे मम्मी पापा यस सर। है कि नहीं? अब मम्मी पापा आपको पढ़ाए और आपको पढ़ा के इंजीनियर बना दिए, आप इंजीनियर बन गए और रुपया कमाने लगे। अब जैसे रुपया कमाने लगे तो पापा कहते बेटा ये सुनो, तो आप कहते नहीं नहीं सुनेंगे, उनका अपोजिट काम करते हो, बोलते हैं लाओ आज कट रहा है नहीं आपकी नहीं, सेंस सर। प्रॉब्लम। मेरा कट रहा है हाँ तो लेंज लॉ, अब ये लेंज लॉ पढ़िए। हेलो हाँ Range सर law. पढ़ा। It's that changing. चलिए ठीक है, तो हम आज की क्लास में वहीं पे रोक देते हैं। लेंज लॉ पढ़िएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर समझा देंगे।
ओके थैंक ओके यू सर। सर ओके नोट्स सर भेज थैंक यू दीजिए सर हाँ थैंक यू सर। नोट्स में सर नोट्स सर इसमें नोट्स एक नहीं क्लासरूम पे समझ में आया भेजिएगा सर। जी बाबू थैंक यू सर। नोट्स क्लासरूम पे तो भेजिएगा सर टाइमिंग बता दीजिए